हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम अपनी लौकी की सीज़न की आखिरी हार्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सीज़न बदल रहा है। ये काफ़ी समय से लगी हुई है और इसकी अब ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं चल रही है। फ्रूट्स के साइज़ छोटे हो रहे हैं और जो नए फ्रूट्स आ रहे हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जितनी भी हार्वेस्ट है इसको ले लिया जाए और प्लांट को हटा दिया जाए, स्पेशली लौकी वाला, और तरोई का भी प्लांट हटा देंगे। ऐसी कौन सी खाद डाली जाए कि हमारे जो प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होए। ऐसा क्वेश्चन जो है हमारी एक व्यूअर फ्रेंड का आया था, तो जिसका मैंने सोचा कि इसी में रिप्लाई भी कर दिया जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लिखा है, हम भी यही सोचते हैं कि ऐसा क्या डाला जाए जिससे खूब अच्छे अच्छे फ्रूट्स आएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, केवल खाद डालने से ही फ्रूट्स अच्छे नहीं आते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फ्रेंड्स, हम आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहते हैं। वो ये है कि जिस तरीके से हम लोग को अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने को हेल्दी बनाए रखने के लिए हम लोग को सब्जी भी खानी है, सलाद भी खाना है, दाल भी खाना है, फैट्स भी लेने, सब कुछ, मतलब कि कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ लेने हैं। तो इसी तरीके से प्लांट को भी सभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हर चीज़ ज़रूरत है। एक चीज़ से दोस्तों काम नहीं चलता है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी होती है, जब छोटा होता है बच्चा तो अलग रिक्वायरमेंट रहती है, दूध में चलता है, और जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे हम लोग जो है उसी खुराक को बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से प्लांट के संग भी होता है। जब सीड छोटा सा रहता है, उसमें से बेबी प्लांट निकलता है, सीडलिंग निकलती है, तो उस सीड के अंदर उस बेबी प्लांट का खाना छिपा रहता है। कम से कम दोस्तों 21 डेज तक जो सीड होता है वो अपने बेबी प्लांट को खाना खिला सकता है। 21 डेज के बाद ही जो है उसको हम लोग को अलग से देना पड़ता है। फिर हमारी सनलाइट भी तो है, उससे भी तो खाना बनाता है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी तरोई, जिसको कि गिलकी या फिर कहिए निनुआ लगा हुआ है। अगर आप बिगनर गार्डनर हो तो दोस्तों अगली बार गर्मियों में ये ज़रूर लगाइएगा, खूब अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे काफ़ी सारे सूख रहे हैं। इधर आपको और भी दिखाते हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स मेरे लौकी के सूखने लग गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा जो है वो ले लें ताकि अगले सीज़न की तैयारी करें। ये सब लगे रहेंगे तो मैं मिट्टी भी नहीं खाली कर पाऊँगी, ना ही मैं दोबारा से मतलब खाद प्रिपेयर कर पाएंगे इन ग्रो बैग्स के लिए। तो वही मैं सोच रही हूँ इनको हटा लें। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो प्लांट की ग्रोथ रहती है तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग खाद डालनी होती है। जब प्लांट छोटा रहता है, मतलब जब 21 डेज़ का हो जाता है, तो हमें चाहिए होता है कि ऐसी खाद जिसमें कि उसकी पत्तियां ग्रो हों, स्टेम हों, ब्रांचेस निकलें, जो जड़ों का विकास हो। तो उस समय बेस्ट खाद जो रहती है गोबर खाद रहती है, आप उसको डाल दीजिए, सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। लेकिन जब प्लांट जो है अपने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में आता है, तब उसकी रिक्वायरमेंट बदलने लगती है। तब उसको जो है फास्फोरस, पोटेशियम और चाहिए होता है, क्योंकि तभी तो उसके जो फ्लावर्स जो बन रहे हैं उससे फ्रूट्स, तभी तो फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे ना। तब उस समय हमें बोन मिल है और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जाइम है ना, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, राख है, नीम खली है, सरसों की खली, सब थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग अगर ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, नुकसान होता है ना, दुनिया भर की बीमारियां बढ़ती हैं, मोटापा चढ़ जाता है। तो उसी तरीके से प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक शेड्यूल बनाना है। आप जब एक्सपीरियंस से खुद समझोगे कि कैसे क्या करना है। अगर आपके गमले में लगे रहते हैं तो फ्रेंड्स, प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से 7 से 10-12 डेज में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें, ज़्यादा बेटर रहता है। तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहती है, उसको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अगर ज़मीन में कर रहे हो तो प्लांट तो ज़मीन से अपने आप ही बहुत चीज़ें खींच लेता है, उसमें आपको बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप महीने में भी एक बार डालोगे तब भी सफिशिएंट रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, गमले वाले प्लांट्स को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए। और अगर आप लिक्विड डालोगे तो देखिए 7 से 12 डेज़ के बीच में डालिए। अगर वैसा डालते हो, सॉलिड डालते हो, ठोस जो कहते हैं ना, वो स्लो रिलीजिंग होता है, लेकिन उसको भी जो है आपको
15, 20, 25 डेज ऐसे डालिए। मेन जो हम ड्यूरेशन 15 से 25 ऐसे बता रहे हैं वो प्लांट के साइज़ के हिसाब से। छोटे प्लांट की कम रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि छोटे बच्चे की कम रिक्वायरमेंट होती है, बड़े की ज़्यादा होती है। तो ह्यूमन बॉडी से अपने प्लांट को आप रिलेट करोगे, अपने गार्डनिंग को रिलेट करोगे तो फ्रेंड्स काफ़ी ईजी हो जाएगी आपकी गार्डनिंग को। तो कभी मत सोचिए कि एक चीज़ डालने से काम चल जाएगा। समय समय पर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, अलग अलग फर्टिलाइज़र्स भी बताते रहते हैं, तो आप उनको डालो तो सभी असर करते हैं थोड़े थोड़े से। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट ही केवल यूज़ कर रहे हो तो मिट्टी में एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स रह गए ना, और तो नहीं रह गए, और की तो कमी हो गई। तो ऐसे कभी आपने बनाना पील डाल दिया, तो कभी प्याज के छिलकों का लिक्विड डाल दिया, कभी सरसों की खली का डाला, तो मिट्टी में जितने भी कहते हैं ना कि पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, प्लांट को एक ज़रूरत होती है, वो खींचता रहता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्लांट का दिमाग बहुत तेज होता है, वो सब समझता है कि मुझे क्या चाहिए, तो वो मिट्टी से अपने आप ही रूट्स खींच लेती हैं। हम जो है हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मेरे फ्रूट्स गिर जा रहे हैं बीच बीच में दोस्तों। वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि एक हाथ में हम कैमरा पकड़े हुए हैं और एक हाथ से दिखा रहे हैं। अगर पास से नहीं दिखाते हैं हार्वेस्ट करते हुए तो बहुत सारे व्यूअर फ्रेंड्स कहते हैं कि पता नहीं कहीं से ला के रख दिया है, क्या है, क्योंकि कमेंट्स भी कभी कभी बहुत अनोखे अनोखे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लिखते हैं ऐसा। मैक्सिमम तो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं दोस्तों। आप लोग के कमेंट से ही आदमी इनकरेज हो करके और नई नई चीज़ें सीखता है, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी गार्डनिंग में, कहते हैं ना बहुत आसान है, बस आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है। वीडियोस हैं उनको देखिए, गार्डनिंग को बवाल मत समझिए, टेंशन इंजॉय करिए और अपने अपनी कहते हैं ना खुद के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखिए। आपके जो भी एरिया है वहाँ के हिसाब से ज़्यादा आपको समझ में और आएगा। उम्मीद है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।